नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आज इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगी कि साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या? ये कितने प्रकार के होते हैं? इस पे समाज या छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चे और हमारे एक्सपर्ट हैं, आइए जानते हैं। Myself be Dr. S.K. Jha, and first of all, I am great happy New Year to everybody, online, offline. The cyber security is the burning problem in entire world. Not only the financial sector, also in defense sector and education sector, everywhere there is a threat of cyber security. I need it is cyber security. मेरा नाम धनंजय कुमार है। मैं यहाँ सीटोक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या? इससे आप क्या समझते हैं? बेसिकली अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से एक तरह का ये प्रोटेक्शन या जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे आज कंप्यूटर, मोबाइल्स या फिर और भी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, कैसे डिफेंड करा जाए। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो ये इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। इसके पीछे वजह यह है कि हम सब जो भी इस संसार में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं आए दिन मतलब अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आए दिन मतलब नित्य कार्य के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर कहीं ठगी हो जाए, कहीं फ्रॉड का सामना करना पड़े या फिर आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स में मालवेयर अटैक्स सर ने भी बात कर रहे थे कि अगर कोई मैलिशियस अटैक्स वगैरह या फिर अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं उसके कारण हमें प्रॉब्लम झेलना पड़े, तो इन तरीक़ों की चीज़ों से बचने के लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी मैंने बात किया और ये साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया गया। सर, ये साइबर सिक्योरिटी आखिर ब्रेक कैसे होता है? एक्चुअली क्या है कि दो तरीक़े का, एक अगर मैं बात करूं तो दो तरीके का पहलू है। अगर इस संसार में दो तरीके के लोग हैं, एक अच्छे काम करने के लिए और एक दूसरे ऐसे लोग हैं जो कुछ अनवांटेड कामों में भी इन्वॉल्व हैं। ऐसे अगर कहा जाए ब्रेक होता है तो इसके पीछे भी मतलब कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो होता है कि वो गवर्नमेंट के विद परमिशन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जिसके हिसाब से वो पैसा बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। या फिर लोगों के पर्सनल डाटा है उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे कंटेंट हैं जिसे एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट जो है गलत वे अपना लेते हैं। जैसे फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, करंटली जो है सारे के पास फ़ोन होते हैं। उन लोग करते क्या हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेस करने के लिए, उसके फीचर्स को एक्सेस करने के लिए गलत तरीके अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोन का कुछ एक सिक्योरिटी लेवल होता है, उसे ब्रेक कर देते हैं। तो उसे ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि हम उस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जहाँ पे मेरा डेटा प्रोटेक्टेड था। अब उस प्रोटेक्शन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब जब आप उसे हटा देते हैं तो इसके लिए जो कंपनी सिक्योरिटी देती है, वो कंपनी जो है उसका सिक्योरिटी आप ब्रेक कर देते हैं। तो मे भी यहाँ पे ऐसे चांसेस होते हैं कि जो मतलब इस चीज़ पे पड़े हुए, जैसे पीछे से इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हमें ऐसे कंटेंट खोजने हैं, ऐसे चीज़ें देखने हैं जिससे हम किसी को ब्लैकमेल कर सकें, उनके डेटा को एक्सेस करके गलत तरीके से उसे यूज कर सकें। तो हम स्टूडेंट लोग को यही सजेस्ट करें या फिर बाकी और लोगों को जो ये सब टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि अपने फ़ोन को उसी लिमिट तक यूज करें जितना अगर आपको जो कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हैं, कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। अगर अलग से आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैकडोर में, बैकएंड में आपके कोई और हैं जो कि हमेशा नज़र रख रहे हैं उस चीज़ पे। ऐसा हो सकता है आपके डेटा के एक्सेस करके, आपके फ़ोन को एक्सेस करके वो क्या कर सकते हैं, आपके डेटा चीट करके, हैक करके और वो गलत यूज कर सकते हैं। तो सजेशन यही रहेगा कि जो कंपनियां सिक्योरिटी दे रहे हैं उन्हें फॉलो कीजिए। अगर और भी सिक्योरिटी चाहिए तो फिर अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनियां देती हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। उन कंपनियों, उन ब्रांड के फ़ोन को, सिस्टम को एक्सेस कीजिए। मे बी आपका डेटा जो है प्रोटेक्ट रहेगा। अब तक यहाँ के सारे मौजूद एक्सपर्ट जिन्होंने काफ़ी अच्छा सजेस्ट और आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या, इनके बारे में काफ़ी अच्छा। अब इसी विषय पे हमारी सहयोगी करिश्मा बात करेंगी छात्रों से। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। हमेशा धूप की आज तरफ मैं सब चेहरा। औरंगाबाद बिहार के सीटोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में
आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी छात्र छात्राएं हैं। अब इनसे हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी लेंगे। ये इनसे क्या समझते हैं, समाज में इसका क्या महत्व है। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ और डिप्लोमा का स्टूडेंट। सपोज कीजिए अगर हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अगर वो हैक हो गया या कभी कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उसमें क्या रोल होगा साइबर सिक्योरिटी का, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे कि हम लोग आज के डेट में ये बहुत ही बड़ा एक मतलब समस्या ही चल रहा है, ये वर्ल्ड स्तर पे चल रहा है मान के चलिए। तो इससे हम यही बोलना चाहूँगा कि ये इससे बचने के लिए कोई भी मतलब कि जैसे कि विभिन्न प्रकार का, जैसे कि आपके मोबाइल पर OTP आ जाता है या कोई भी लिंक आ जाता है, तो जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, तो वैसे लिंक या ऐसे OTP का हम यूज नहीं करेंगे, जिससे हम सेव रह सकते हैं, अन्यथा हम डेंजर जोन में जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कि समाज में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आज के समय में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा चीज़ है जिसका बहुत ही जगह पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, गलत तरीके से भी, और इसका बहुत लाभ भी है। तो आइए हम जानते हैं। करिश्मा कुमारी। किस बैच की छात्र हैं? जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो क्या कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि कभी कुछ वैसा OTP आया हो जिससे लगा हो हमारा ID हैक हो रहा हो या कुछ, तो उस टाइम आप कैसे हैंडल करेंगे उसको, अगर ऐसा होगा तो क्या जानकारी है आपको इस बारे में? ऐसे में जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, ऐसे में अगर कोई मतलब मुझे लगे कि कोई हैक किया है, तो उस टाइम अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे, जिससे मेरा हैक भी बच सकता है। व्हाट्सएप अगर चलाते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन में जाएंगे, देखेंगे ऐसा है तो फिर जीमेल का पासवर्ड भी हम चेंज करेंगे, उससे मेरा सारा चीज़ बंद हो जाएगा। थैंक यू। अभी तक जितने भी साइबर सिक्योरिटी मुद्दों पर जो बात की गई है, आप सभी से अपील है कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप को ध्यान रखते हुए यूज़ करें और इन बातों का ख्याल रखें कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कैमरामैन अंकित और हमारे सहयोगी करिश्मा के साथ मैं अनु गुप्ता, सिक्योर न्यूज़।